सोना कैसे पहचाना जाता है? पहचाना ना जाने। देखो, शुद्ध सोना कितना कैरेट के होता है? 24 कैरेट के। कैरेट का शुद्ध सोना होगा। शुद्ध शुद्ध सोना का मतलब होता है यह, जो अगर कोई भी सोना अगर खरीद रहा है, चाहे शुद्ध सोना का मतलब यह होता है उनमें कोई चीज मिलावट ना होना चाहिए, है कि ना। जैसे दूध है, अब दूध में पानी डाल देंगे तो दूध मतलब शुद्ध दूध कर सकते हैं ना, मिलावट वाला दूध कर सकते हैं कि ना। उसी तरह की 24 कैरेट शुद्ध सोना है, मतलब एक में कुछ मिलावट नहीं है। कोई भी पूछेगा शुद्ध सोना कितना कैरेट क्या, एक मतलब 100%। 100% खाली केवल सोना है, उसमें कितना है? 100% सोना। अभी हमें कोई कहेगा, मान के चलो 22% के 22 मतलब कैरेट, 22 कैरेट। 22 कैरेट के मतलब कितना हो गया? 91%। कितना? यानी 100 में से इतना घट जाए, कितना बचेगा? 9। ये 9% है। इसमें 9% सोना में, इस सोना मान चलो है ना। सोना कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट के। तो 24 कैरेट के आभूषण कोई नहीं बना सकता है। आभूषण के मतलब कोई भी सामान है पहनने वाला, चाहे जितना भी होता है दुनिया में, वो नहीं बना सकता है। 24 कैरेट को कोई भी चीज नहीं बना सकते, कोई भी चीज नहीं बनता है। इतना ही दिमाग में, कोई भी पूछेगा ये 24 कैरेट सोना का कोई भी आभूषण यानी गहना बनवा सकते हैं कि नहीं? गहना बनवाएंगे कि नहीं? गहना बनवाएंगे कि नहीं? नहीं बन सकता है, बन ही नहीं सकता है। क्यों नहीं बनता है? कहे कि समझना, ये सोना कैसा रहता है? मुलायम रहता है। सोना मुलायम। 24 कैरेट के सोना कैसा रहेगा? मुलायम, एकदम जैसे धरेगा उसको लपाट सकता है, जैसे धरेगा उसको लपाट। उसके बाद 22 कैरेट के कोई सोना ले रहा है, कितना के? 22 कैरेट के। 91% होता है। कितना होता है? यानी 9% होता है ना। इसमें क्या मिलाया जाता है? देखो, चांदी चांदी मिला देगा सोनार, या तो कॉपर मिलाएगा। क्या मिलाएगा? या तो कॉपर या तो जिंक। इन तीनों में से कोई मिला सकता है। ये तीनों में से कोई मिला सकता है, या तो चांदी मिला देगा, या तो कॉपर, या तो जिंक। सोना में ये तीनों मिल सकता है। सोना में ये तीनों को मिला सकते हैं, छोड़ा के कोई मिल ही नहीं सकता है। ये सब क्या है? धातु है। क्या है? धातु। सोना एक धातु है, सब धातु है। एक चांदी मिला सकता है, या तो कॉपर, या तो जिंक। तो सोना में कौन कौन सामान मिल सकता है बताओ पहले? जिंक। ये तीनों मिला के आभूषण बनाया जाता है। तो 24 कैरेट में क्या मिलाया जाएगा? 22 कैरेट में 9% चांदी। चांदी मिला दो, या तो कॉपर मिलाओ, या तो जिंक। ये तीनों में से कोई मिला के आभूषण बना सकता है। जैसे अब कोई गया ग्राहक गया सोना खरीदेला, तो 24 कैरेट के पहले से रहेगा कि ना। सोना तो 24 कैरेट का होता है, लेकिन इसमें कथी मिलाएगा? अब चांदी मिलाया है ना। 22 जकरा में सोना में ऐसे लिखा गया है, समझना 22 कैरेट के सोना दिया है। केकरो में 20 लिखल रहेगा, 20 तो समझना जे लगभग 87% सोना है, और 13% मिलावट है। 13% मिलावट है। और कोई अगर 22 कैरेट के सोना खरीद रहा है तो क्या परसेंट मिलावट? 9% मिलावट है। और मिलावट के मतलब कौन सी मिलावट? चांदी मिला देगा, या तो कॉपर मिला देगा, या तो ये तीनों में से कोई मिला सकता है, कोई लिमिट नहीं होता है। कोई 18 कैरेट के सोना खरीदेगा, ये 75% रहता है सोना। 75%। 25% क्या मिलाएगा बताओ? समझ गया? सोनार क्या मिला सकता है? चांदी मिलाएगा, या तो कॉपर मिला देगा, या तो अब मान चलो जो कोई गया लड़का सोना खरीदने, तो 24 कैरेट के दे देगा बना के भूषण? नहीं बनाएगा। के मतलब कैरेट। सोना में कभी भी, जैसे कोई खरीद रहा है, मान चलो कोई रिंग खरीद रहा है, कजी रिंग खरीदा। रिंग में देखना ऐसे रहता है ना, उसमें बीच में लिखल रहेगा 18 के, चाहे 19 के, कुछ भी लिखल रहेगा, देख लेना। तो समझ लेना जो 18 कैरेट के सोना है। कितना के? 18 कैरेट के। हाँ, उनमें लिखल रहेगा। सोने में जे में बनवा के लाएगा उसी में लिखल रहेगा कितना कैरेट के कौन है। समझ गया ना। कोई भी सामान है सोना में, जाके लिखल देख लो, एकदम पीछे से देखना, और उसमें 100% लिखल रहेगा। जितना लिखल रहेगा उतना। जैसे आपको में लिखल रहेगा 12 के, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 50% क्या हुआ? सोना है, 50% मिलावट है ना।
शुद्ध सोना कितना के 24, अगर में 12 के लिख दिया है देखा मतलब कितनी हो गया जे 50% सोना है और 50% इसमें मिलावट। समझ आ गया? मिलावट। एक भरी सोना का दाम कितना है? 60,000। तो 6 ग्राम सोना और 250 मिलीग्राम सोना का दाम पूछता है। तो एक भरी बराबर कितना होता है? एक भरी, समझना दम अच्छा शांति से पहले, एक भरी बराबर कितना होता है? 10 ग्राम। यानी 10 ग्राम के बराबर ही है 60,000, है कि ना? हम लिखेंगे 10 ग्राम बराबर कितना? 60,000 रुपया। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 60,000 रुपया। तो हमें पहले 1 ग्राम के निकालना पड़ेगा, है कि ना? 1 ग्राम के निकालेंगे। 1 ग्राम बराबर 60,000 लिखेंगे, है कि ना? बाटा में क्या है? 10 उठ के चला जाएगा, है कि ना? एगो जीरो से कट गया, है कि ना? तो 1 ग्राम बराबर कितना बचेगा? 6,000 रुपया, है कि ना? 6,000 रुपया बचा। अब 6,000 बचा तो हमारा कितना के निकाले होता है? 6 ग्राम के। 6 ग्राम के पहले निकाल लेते हैं कि ना? 6 में गुना कर देंगे, है कि ना? 6 ग्राम निकालने के लिए 6 ग्राम निकालने के लिए क्या करेंगे? 6 से गुना 6,000 और गुना कितना हो जाएगा? 6 1 36,000 रुपया। सही है कि गलत? 36,000 रुपया, है ना? अब क्या निकालने का होता है? 250 मिलीग्राम। समझना है 1 ग्राम बराबर कितना? 1,000 मिलीग्राम। 1,000 मिलीग्राम। तो हमको निकालना 1 ग्राम के दाम आ गया है, निकाल के कितना लाए हैं? 6,000 लाए हैं ना? तो 1 ग्राम बराबर कितना दिया है? 6,000 होता है ना? 6,000 रुपया। 1 ग्राम बराबर कितना? 1,000 मिलीग्राम होता है ना? 1,000 मिलीग्राम बराबर कितना है? 6,000। तो 1 मिलीग्राम निकालेंगे, है कि ना? 1 मिलीग्राम बराबर कितना हो गया? 6,000। अब बाटा में कितना चला जाएगा? 1,000 चलाएगा, कट गया 3 गो जीरो से 3 गो जीरो। तो 1 मिलीग्राम कितना? 1 मिलीग्राम का रुपया 6 रुपया। 6 रुपया निकल के आ गया, है कि ना? तो हमको कितना निकाले का होता है? 250। तो 250 मिलीग्राम, है ना? मिलीग्राम बराबर कितना है? कितना निकल गया? 6 रुपया, है ना? तो इसमें 250 से कच करेंगे गुना, तो 250 मिलीग्राम, है ना? मिलीग्राम गुना कितना? 6। अब गुना कर दो, जीरो के जीरो, 6 पचे हाथ में 3, 6 दूना 3 15 रुपया, मतलब 1,500 रुपया। देखो तो हमारा 6 ग्राम सोना का कितना दाम निकला था? जब 36,000। 36,000 रुपया पहले से था। आई कितना रुपया निकल के आया? अब कुल जोड़ेंगे पैसा कितना रुपया हो रहा है कुल। पहले से कितना था? 36,000 रुपया, है कि ना? 36,000 रुपया। और के बाद कितना निकल के आया? 1,500। 1,500 जोड़ देंगे, क्या करेंगे? जीरो के जीरो, 5 के 7 और 3, यानी 37,500 रुपया हमको देना पड़ेगा। इतना सोना खरीदेंगे तो कितना? एक भरी सोना का दाम कितना है? तो 6 ग्राम कोई सोना खरीदा और 250 मिलीग्राम, तो उसका दाम कितना रुपया देना पड़ेगा? 37,500 रुपया देना पड़ेगा। नहीं देगा तो शुद्ध सोना नहीं देगा। कितना कैरेट की दे देगा? माइक 18 कैरेट की दे देगा, या तो 12 कैरेट के, या 10 कैरेट की दे देता है। इतना ना